और ये स्कीम जो है बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ती हैं और आने वाला हर लेवल जो है इसका जो एक अगला कदम होता है वो पिछले से बड़ा होता है, तो ये एक धड़म से सारे का सारा निजाम गिर जाता है। जो फिर अपना हिस्सा रखने के बाद निचले लेवल्स में कमीशन बांटते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिरामिड स्कीम के बारे में। सबसे पहले ये होती क्या है? ये एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी का निज़ाम है, या बिजनेस मॉडल कह लें इसको, जिसमें लोगों को बड़े मुनाफे के लिए, फायदे के लिए शामिल किया जाता है, बगैर कोई असल सरमायाकारी निज़ाम के। कि ये जो पैसा है ये किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, ये पैसा लोगों की जेबों में जा रहा होता है। अच्छा, आजकल जो है इसमें थोड़ा एक तब्दीली की गई है। कुछ जाली काम जो है उनको करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि किसी वीडियो को देखना, किसी ऐड को देखना, उससे आपको कमाई हो रही है, सिस्टम आपको ये बता रहा है। असल कमाई तो जो आप मजीद लोगों को इस सिस्टम के अंदर, इस जाली सरमायाकारी के निज़ाम के अंदर लेके आएंगे, असल कमाई वहां से होती। और ये कमीशन, दरअसल ये कमीशन होता है। पिरामिड स्कीम की जो हिस्ट्री है अगर उसको देखा जाए तो ये 100 साल से पहले की चल रही है, तकरीबन एक सदी से पुरानी है ये। पहले मुख्तलिफ तरीकों से चलती थी, अब इसमें जिद्दत आ गई है। ये बनती और चलाई कैसे जाती हैं? शुरू में एक जैसे दिमाग वाले लोग जो हैं वो आम आवाम को ठगने के मंसूबे से इकट्ठे होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका असल मकसद लोगों को ठगना ही होता है। लोगों की जो खून पसीने की कमाई है वो ये मिनटों के अंदर अपनी जेबों में डाल लेते हैं। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं लोग, उनका मुकम्मल तौर पे ध्यान इस चीज़ पे होता है कि हमने पैसे इकट्ठे करके भाग जाना है। क्योंकि जितना मुनाफा जो है वो वादा किया जाता है कि इतना मुनाफा मिलेगा इतने पैसे लगाने से, वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं लोग, और इतना पैसा सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत से इन्फ्लुएंसर को भी शामिल किया जाता है। अब जो अब जो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो अपनी टाइमलाइन के ऊपर, अपनी पेज के ऊपर सोशल मीडिया के, अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। और ये स्कीम जो है बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ती हैं और आने वाला हर लेवल जो है इसका, जो एक अगला कदम होता है वो पिछले से बड़ा होता है, क्योंकि पहले अगर दो लोग थे या तीन लोग थे तो वो नौ में बनते हैं, फिर नौ से आगे 27 में बनते हैं, और इस तरह ये निज़ाम फैलता चला जाता है। और जैसे ही कुछ अरसे में लोग इसमें सरमायाकारी करना बंद करते हैं या उनको समझ आने लग जाती है, वो लोगों को भी मजीद शामिल नहीं करवाते हैं इसमें, तो ये एक धड़म से सारे का सारा निज़ाम गिर जाता है। फायदे में जो ऊपर के लोग हैं वो रहते हैं, उनको कई हजार गुना फायदा भी होता है अक्सर। और जो निचले लेवल के लोग होते हैं, जो उस पिरामिड के अंदर निचले लेवल पे आते हैं, वो ज्यादातर नुकसान में ही जाते हैं। पैसा जो है वो सब लोगों से इकट्ठा करके, जो डायरेक्टर या कंपनी के जो ओनर होते हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई हुई होती है, उनका अकाउंट में, ये कंपनी के नाम पे अकाउंट है, उसमें जमा करवाया जाता है। जो फिर अपना हिस्सा रखने के बाद निचले लेवल्स में कमीशन बांटते हैं। कुछ अर्सा के बाद निचले लेवल के जो लोग हैं, आ, वो आवाज उठाना शुरू करते हैं कि हमें कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें पैसा लगाए इतना अरसा हो गया है। उनके देखा देखी और बहुत से लोगों को एहसास होता है कि उन्हें भी पैसा नहीं मिला है। तो जब सब आवाज़ें उठने लगती हैं, तो जब आवाज़ें बढ़ने लगती हैं, तो डायरेक्टर या इन्वेस्टर जो मेन होते हैं, इनके जो ओनर होते हैं, वो और उनके साथ जो उन्होंने अजीज़ो कारब दोस्त यार इकट्ठे किए हुए होते हैं, वो रफू चक्कर हो जाते हैं पैसा लेके। इसके फौरन बाद बारी आती है इन्फ्लुएंसर की। इन्फ्लुएंसर फौरन से पहले अपने ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं, जबकि ये पैसा मार्केटिंग करने का पहले से ही ले चुके होते हैं। चाहे ये कुछ इन्वेस्ट भी करते हों, लेकिन ये उससे भी बहुत कई गुना कमा चुके होते हैं। और उस मौके पे ये आपको यही दिखाएंगे कि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, जबकि पहले इन्होंने दिखाया था कि इनको कितना मुनाफा हो रहा है इस स्कीम से।
अब इसकी कुछ इकसाम है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो है, जो ज़्यादा खतरनाक है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें बहुत सारे दर्जे होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। इस निज़ाम में पहले से मौजूद लोग जो हैं, मजीद जो हैं सेल्समैन जिन्हें कहा जाता है, उन्हें भर्ती करने को बोला जाता है, ताकि इस निज़ाम को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। और हर आने वाला नया लेवल जो है, जो नया दर्जा है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते जाते हैं और निचले सेल्समैन आते जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है, वो है चेन ईमेल्स की। ये बहुत ही पुराना तरीकाकार है। पहले के वक्तों में मेल के ज़रिए ये काम किया जाता था, जब डाक भेजी जाती थी लोगों को। ये तब से चल रहा है। बहुत पुराना तरीकाकार है, जिसमें मेल रिसीव करने वाले को एक लिस्ट मिलती है, जिसमें लोगों के नाम पहले से मौजूद होते हैं, और कहा जाता है कि सबसे पहले बंदे को, या पहले कुछ लोगों को, या आखिर के जो एक बंदा है जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको पैसे भेजें, और इसके बाद इसी लेटर में अपना नाम डाल के उनका हटाकर, तो आप आगे लोगों में बांटना शुरू कर दें, तो ये आपको इससे पैसे आएंगे। तीसरा जो है, वो होते हैं जी इन्वेस्टमेंट क्लब्स। इनको मैं डबल शाह स्कीम बोलता हूँ पिरामिड के अंदर। अच्छा, इसको डबल चार क्यों मैं बोलता हूँ? इसमें जो पहले लोग आते हैं शुरू शुरू में, और वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना सरमायाकारी करते हैं, इसमें उनको बड़ा मुनाफा दिया जाता है। एक दफ़ा अपनी सरमायाकारी का मुनाफा वसूल करने वाले लोगों को समझाया जाता है कि अपने अजीज़ो कारब को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि आपको किस तरह से मुनाफा हुआ है, और खुद उनके पैसे जो हैं उनको उनसे इकट्ठा करें, और हमारे पास आके इस स्कीम के अंदर लगा दें। अब जो मुनाफा बनेगा उन लोगों का उस पैसे के ऊपर, ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसमें से अपना कितना हिस्सा रखते हैं और उनको बकाया दे देते हैं, या आप उनको जो भी बताते हैं। और अगर आप पहले से जो आपने मुनाफा कमाया है हमसे पैसे पे, उस पैसे को अगर दोबारा हमारे पास आप सरमायाकारी कर देते हैं, तो हम आपको उससे भी 2 गुना मुनाफा देंगे उस पैसे के ऊपर। ये मैं इसको डबल शाह बोलता हूँ। अभी मैं आपको 2020 का एक फेमस जो है पिरामिड स्कीम का जो स्कैम हुआ था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। 4Cs आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये रशियन गैंग था, या एक इंसान था जिसका नाम लिया जाता है लाडो ओक्थो आइकोफ। इसने बहुत सारे लोगों को मदद की क्रिप्टो के जरिए फ्रॉड करने में, और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारा पैसा बनाया, और बहुत बड़ी तादाद ने इसमें पैसा गवा भी लिया। अगर आपको मैं इनकी वेब पेज के ऊपर दिखाऊं, तो इनकी वेब पेज के ऊपर कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि असल में इनका बिजनेस क्या है, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं। इन्होंने जब क्रिप्टो का एक बूम आया था, उस बूम में एनएफटीज का एक सिलसिला उठाया, और उस एनएफटी के सिलसिले को यूज करते हुए ये आपको बताते हैं कि जी, जो भी आपके रेफरेंस से बंदा हमारे पोर्टल के ऊपर आके रजिस्टर्ड होगा, वो जब भी किसी एनएफटी बॉक्स को खोलेगा, तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। और सबसे जो एक अलग बात मैंने इनमें देखी, कि इन्होंने हर एक और इंसान को रजिस्टर्ड करने का 10 BUSD वसूल किया। वो किस नाम पे? सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पे। हालांकि ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होता है रजिस्टर्ड, कि आपको रजिस्टर्ड होने के पैसे पे करने पड़े। इन लोगों ने पूरी दुनिया में मौजूद लोगों को $340 मिलियन का फ्रॉड लगाया, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 101 अरब रुपया बनता है। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, तो सारी दुनिया के लोग बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे हैं इनके बारे में। और ये उसको इसलिए लगाते हैं ताकि मजीद अवाम का ट्रस्ट जो है वो इनके ऊपर बना रहे। और वो लोग रिव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है इनसे। और इसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर भी होंगे अपने अपने मुल्कों के, जिन्होंने पैसे के एवज इनको रिव्यू दिया होगा। एससीसीपी ने कुछ अर्सा पहले आम आवाम के लिए एक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला था, जो कि स्क्रीन पे आप मुलाजा फरमा सकते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है
कंपनी जिन जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी, जो ये इस तरह का ही निज़ाम चला रही थी, मिलता जुलता, उनके नाम दिए गए हैं। आखिरी आपको ये बताता चलूं कि पिरामिड स्कीम मुकम्मल धोखाधही का निज़ाम है। इससे आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कुछ लोग इसको स्कैम नहीं बोलते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म किस्म का स्कैम है ये। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए।